नमस्कार, मैं परसून कुमार। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 4 सेंटर मेथड से इलिप्स कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आर्क मेथड से कैसे हम लोग इलिप्स बनाते हैं। ये ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलिप्स का। इसमें 4-5 टाइप का इलिप्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वृत्त का चाप विधि आर्क मेथड ऑफ सर्किल द्वारा दीर्घवृत्त इलिप्स बनाएं जिसका दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस 120 mm तथा लघु अक्ष माइनर एक्सिस जो कि है 8 सेंटीमीटर यानी 80 mm। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो मेजर एक्सिस मेरा कितना है 120, ठीक है। ये स्केल से हम डिस्टेंस लेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना हुआ 120 mm, ठीक है। फिर इसका सेंटर हो गया 6, ठीक है। बोल रहा है कि लघु अक्ष कितना है 80 सेंटीमीटर। तो ख्याल करना है हमको, यहाँ सेंटर लेके 4 से एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। ये मेरा हो गया AOBCD जो क्वेश्चन में दिया गया था। AO की दूरी 120 mm और CD की दूरी 80 mm यानी 8 सेंटीमीटर। AB की दूरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आर्क सर्किल मेथड में हमको 2 फोकस पॉइंट बनाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, OA की दूरी लेते हैं, ठीक है। फिर सेंटर D को मान के, ठीक है, एक आर्क B पे, फिर एक आर्क A पे, एक आर्क A पे और एक आर्क B पे OA की डिस्टेंस लेके, ठीक है। फिर हम सेंटर D को सेंटर मान के एक आर्क A पे डालना है, एक आर्क B पे डालना है। तो ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट 1, फोकस पॉइंट 2, ठीक है, फोकस पॉइंट 2। अब हम क्या करना है, F से O के बीच का जो है तो उसको हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। वो इक्वल पार्ट हम बिना डायमेंशन लेके ही कर सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट में हम लोग इसको इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इतना डिस्टेंस लिए अपने मन से, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अपना कंपास में A से लेके 1 तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। F1 को फोकस मान के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। फिर F2 को फोकस मान के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे काटना है, ठीक है। फिर इसी तरह A का डिस्टेंस लेंगे 2 के बीच की दूरी, ठीक है। फिर F फोकस मान के, ठीक है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर F2 को फोकस मान के
एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ठीक है। ये जो आर्क जो हम लोग बनाएंगे ये 4H पेंसिल से बनाना है, ठीक है। 4H पेंसिल से लेना है, फिर 3 का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। फिर F1 पे रख के फिर एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर F2 पे रख के फिर एक आर्क यहाँ, फिर एक आर्क यहाँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अपोजिट करना है। और क्या करना है, इधर से लेना है, ठीक है। ए से लेके 1 का डिस्टेंस, ठीक है। 1 से फिर F2 पे रख के 1 को काटना है, ठीक है। यहाँ पे काटे, ठीक है। फिर इसी तरह फोकस 1 पे रख के 1 को काटना है, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, ठीक है। फिर ये B से लेके 2 की डिस्टेंस लेना है, 2 का डिस्टेंस, फिर F2 पे रख के 2 को काटना है, यहाँ कटा, फिर यहाँ कटा, फिर इसी तरह करके 2 को काटना है, यहाँ कटा, यहाँ कटा, फिर इसी तरह B को रख के 3 पे रख के, ठीक है, 2 को 3 को काटना है, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, ठीक है। फिर इसी तरह के यहाँ पे कटा, ठीक है, यहाँ पे कटा, ठीक है। तो ये हो गया। हम क्या करेंगे, जितना आउटर लाइन जो है उसको इरेजर से इरेज कर देना है, जितना आउटर लाइन है। ये देखिए जितना आउटर लाइन है, सिर्फ जहाँ जहाँ कर्व कटा है वहीं पे हम लोग को रखना है। जैसे ये कर्व कटा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हम लोग जितना है आउटर लाइन सब इरेज कर देना है। हमको इसको 4H पेंसिल से बनाना है, क्योंकि हम लोग दिखाई नहीं दे, 3H पेंसिल से इसको डार्क करना है, ठीक है। ये लिप्स इधर से, ये जो मेरा पॉइंट है उधर से ही लिप्स बनेगा। देखिए इरेज करने के बाद सिर्फ ये पॉइंट से होते हुए इलिप्स बनेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इलिप्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, जिसका फ्री हैंड अच्छा है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंच कर्व करते हैं, फ्रेंच कर्व, ठीक है। फ्रेंच कर्व से क्या करते हैं, पहले 2 को मिलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे करके इसको मिलाते हैं, ठीक है। फिर इसको इधर से, फिर ऐसे करके फ्रेंच कर्व से मिला के लिप्स बनाते हैं।
ऐसे करके हम लोग इलिप्स बनाते हैं फ्रेंच कर्व की सहायता से। ये हो गया हम लोग का एलिप्स, ठीक है। ये आर्क सर्किल मेथड, ठीक है। ये हो गया एलिप्स। ये क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि वृत्तों का चाप आर्क सर्किल मेथड से बनाएं, ठीक है। जो इलिप्स का कर्व है 120 mm तथा 8 mm के 80 mm से होते हुए गुजरेगी, ठीक है। देखिए यहाँ 120 mm से होते हुए 80 mm से होते हुए गुजर रही है। देखा कर्व, इलिप्स का कर्व, ये हम लोग का इलिप्स बन गया है। इसको कहते हैं आर्क सर्किल ऑफ मेथड। अब इसका हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करता है, डायमेंशनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल लाइन लेते हैं, ठीक है। इधर पैरेलल, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। फिर इसको ये हम क्या करते हैं, इसको एरो कितना हुआ, एक 120 mm, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर से इसका पैरेलल लें, ठीक है। इधर से हम पैरेलल लें, ये कितना है, इसका डायमेंशन कितना दिया गया क्वेश्चन में, 80 mm। ये हो गया 4 डायमेंशनिंग के साथ इलिप्स, ठीक है। इलिप्स कैसे बनाया जाता है, यह हो गया आर्क सर्किल मेथड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट दूसरे क्लास में एक और मेथड देखेंगे इलिप्स का, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।